अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ यूसरा शाहिद और मैं हूँ मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। मुसलमान मर्द शरई तौर पर अहले किताब खवातीन के साथ निकाह कर सकते हैं, वफाकी आईनी अदालत का फैसला जारी। ईरान इशू पर पाकिस्तान के किरदार की पूरी दुनिया मुतरफ। सेनेटर आबिद शेर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुश्किल तरीन वक्त में सिपह सलार को बेहतरीन किरदार अदा करने पर मुबारकबाद। शायर मशरिक की जाए पैदाइश इकबाल मंजिल और मुल्का बाजारों के लिए 285 मिलियन का मेगा प्रोजेक्ट शुरू। NA 137 में बड़ा सियासी अपसेट, PTI रहनुमा सरदार खावर अयाज साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट का ट्रॉमा सेंटर इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। फैसलाबाद FDA गवर्निंग बॉडी का इजलास, हाउसिंग रिफॉर्म्स की मंजूरी, डिजिटल अप्रूवल सिस्टम और गैर कानूनी स्कीमों के खिलाफ सख्त इक़दाम पर अहम फैसले। फूल नगर के निजी अस्पताल में जुड़वा बच्चों में से एक की हलाकत, दूसरे की मुबैना फरोख्त का इंकशाफ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई, महंगा पानी और कोल्ड ड्रिंक फरोख्त करने पर बेकरी को 30,000 रुपए जुर्माना आए। पुलिस मुकाबले में एक डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। ईद तातीलात के दौरान 10 से ज्यादा स्कूल के ट्रांसफार्मर समेत लाखों रुपए के कीमती पंखे मोटरें चोरी कर ली गए। हैरी पॉटर फिल्म की टीवी सीरीज की नई कास्ट के साथ ट्रेलर जारी कर दिया गया, सीरीज क्रिसमस पर रिलीज की जाएगी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। आप भी उन हजारों लोगों में शामिल हैं जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हैं, लेकिन परेशान हैं कि कौन सा है दुरुस्त रास्ता, किसका इंतखाब किया जाए। क्या आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं या बिजनेस इमिग्रेशन का ख्वाब देखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सोच रहे हैं या विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन परेशान हैं कि एतमाद किस पर करें, क्योंकि हर तरफ है गलत मालूमात और कुछ पता नहीं कि कौन है आपके मुस्तकबिल के साथ ईमानदार। इसी कंफ्यूजन, बेयकीनी और अंधेरे को खत्म करने के लिए मशरक डिजिटल ला रहा है आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा मुस्तकबिल। नाज़रीन, ये कोई आम प्रोग्राम नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है रहनुमाई का और बनेगा एतमाद की पहचान। ये होगा आपके मुस्तकबिल की तरफ दुरुस्त सिमत मुतय्यन करने के लिए आपका बाएतमाद साथी। प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में माहिर कंसल्टेंट करेंगे आपकी करियर काउंसलिंग ताकि आपका मुस्तकबिल सही चुना जाए। आप जान सकेंगे बैरून मुल्क तालीम के हकीकी मौके, स्किल्ड इमिग्रेशन के असल ज़ाब्ते, बिजनेस इमिग्रेशन के कानूनी रास्ते और विजिट वीजा के दुरुस्त और महफूज तरीके। चाहे आप जाना चाहते हो UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या शेंजन के किसी भी मुल्क में। इस प्रोग्राम में शामिल होंगी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां और हम आपको बताएंगे एडमिशन के बारे में मालूमात, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बैंक स्टेटमेंट की अहमियत क्या है, मनी ट्रेल क्या है, SOP किस तरह से लिखी जाए, और हम करवाएंगे आपका एडमिशन और वीजा प्रोसेस 21 साला तजर्बाकार करियर एडवाइजर की ज़रिए निगरानी अपनी फॉरेन क्वालिफाइड टीम के जरिए। कोई झूठे वादे नहीं और ना ही ख्वाब बेचने वाली बातें, बल्कि हकीकत, शफाफियत और जिम्मेदाराना मुशावरत। याद रखें, गलत फैसला करने से पहले सुने, समझें और फिर उठाएं मेरा मुस्तकबिल के साथ अपना कदम। ये सब कुछ देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में हर जुमा की रात 8 बजे सिर्फ मशरक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। वफाकी आईनी अदालत ने 18 साल से कम उम्र मसीही लड़कियों की मुसलमान लड़कों से शादी पर फैसला जारी कर दिया। आईनी अदालत ने फैसले में कहा है कि मुसलमान मर्द शरई तौर पर अहले किताब खवातीन के साथ निकाह कर सकते हैं। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत कम उम्री की शादी पर सजा हो सकती है, ताहम निकाह खत्म नहीं हो सकता। अदालती फैसले में कहा गया कि कम उम्री की शादी पर कानून में सिर्फ फौजदारी सजा का तस्करा है। फैसले में मजीद कहा गया कि आईनी तशरीह के लिए हतमी फॉर्म सुप्रीम कोर्ट नहीं, वफाकी आईनी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतें आईनी अदालत को हुक्म मानने की पाबंद हैं। अलबत्ता आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा असूलों पर अमल दरामद की पाबंद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आईन या कानून से मुतसादिम हो, आईनी अदालत को नज़ीरें मानने की पाबंद नहीं। अदालती फैसले के मुताबिक लड़की के वालिद ने FIR में बेटी की उम्र 13 से 14 साल और दलाइल में 12 साल 9 माह बताई। वालिद के बयानात में तजाद है। जिन दस्तावेजात पर इन्हसार किया गया वो शख्स से बलातर नहीं। लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर बयान दिया, इसने अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव निकाह किया। वाज़ेह रहे कि लाहौर की रिहायशी मारिया बीबी ने इस्लाम कबूल करके शहरियार नामी लड़के से शादी की थी।
फैसला आबाद से शबीर हुसैन आज़ाद की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आबिद शेर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जो लोग मुल्क दुश्मन एजेंडा रखते हैं उनके लिए वाज़ेह पैगाम है कि हुकूमत पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा, ईरान इशू पर पाकिस्तान के किरदार की पूरी दुनिया मुतरफ है। पाकिस्तान के किरदार में सिपह सलार आसिम मुनीर दाद के मुस्तहिक हैं। मुश्किल तरीन वक्त में सिपह सलार के किरदार को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आबिद शेर अली का कहना था, इंतशारी अंदाज से चंद डॉलर कमाने के लिए मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। जब रियासत में इंतशार फैलाएंगे तो रियासत ऐसे ही करेगी जैसे दुश्मन के साथ किया जाता है। हमने तो बानी के बेटों को अपने बाप से मिलने की इजाज़त दी है। उन्होंने कहा, आज पाकिस्तान जिस मकाम पर है इसका क्रेडिट सिपह सलार आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को जाता है। सियालकोट इकबाल मंजिल और मुल्का बाजारों की तज़यीन और आराइश और तरक्याती मंसूबे के लिए 285 मिलियन रुपए का मेगा प्रोजेक्ट शुरू। मशरिक डिजिटल के राना सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने शहर इकबाल की तारीखी हुस्न को बहाल करने और इसे बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक जदीद रंग देने के लिए एक बड़े तरक्याती मंसूबे का आगाज कर दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के तहत ब्यूटिफिकेशन ऑफ इकबाल मंजिल एंड इट्स अलाइड बाजार के लिए 285 मिलियन रुपए फंड की मंजूरी दी है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली की ज़ेरे निगरानी काम का बाकायदा आगाज शुरू हो चुका है। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सियालकोट जुबैर बट्टू ने बताया कि ये मंसूबा 1.2 किलोमीटर तवील की जाती और तारीखी पट्टी पर मुहित है, जो चौक इस्लामाबाद से शुरू होकर अड्डा शहबाज खान तक फैला हुआ है। इसका बुनियादी मरकज हकीमुल उम्मत इलामा मोहम्मद इकबाल का आबाई घर इकबाल मंजिल है, जिसके गिरदो नवा को सियाहों के लिए पुरकशिश बनाया जाएगा। NA 137 में बड़ा सियासी अपसेट, सरदार खबर आजाद साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल राव अजमल खान मलिक अली अब्बास की क़यादत पर एतमाद का इज़हार कर दिया। शेरगढ़ से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे मुदस्सिर सदीक राई की रिपोर्ट के मुताबिक जाफराबाद मोहम्मद शाह के मरूफ ज़मींदार साबिक चेयरमैन सरदार खावर आजाद अपने सैकड़ों साथियों के हमरा अपनी साबका सियासी वाबस्तगी को तर्क करके हाजी राव मोहम्मद अजमल खान साबिक MNA राव साद अजमल खान रजिस्टर राव फाद अजमल खान मलिक अली अब्बास खोखर MPA की क़यादत पर एतमाद का इज़हार करते हुए मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया। सरदार खावर आजाद ने जाफराबाद में अपने डेरे पर परवकार इशाइया दिया, जिसमें उस्मान अहमद डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा, फैसल शहजाद चीमा असिस्टेंट कमिश्नर दिबालपुर, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी समेत इलाका भर से साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सरदार खावर आजाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI ने मुल्क में इंतशार और अनारकी फैलाई है, जिससे मुल्क का नुकसान हुआ है। इसलिए मुस्लिम लीग नून के झंडे तले मुल्क कौम की खिदमत के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करूंगा। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट का ट्रॉमा सेंटर इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल का अचानक दौरा, मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तर शबीर को दौरे के दौरान बताया गया कि CT स्कैन मशीन की रूटीन मेंटेनेंस जारी है, जबकि एक्सरे रूम में तज़यीन और आराइश का काम भी जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और जारी तरक्याती व मरम्मती काम को जल्द मुकम्मल किया जाए। फैसलाबाद FDA गवर्निंग बॉडी का इजलास, हाउसिंग रिफॉर्म्स की मंजूरी, डिजिटल अप्रूवल सिस्टम और गैर कानूनी स्कीमों के खिलाफ सख्त इक़दाम पर अहम फैसले किए गए। इजलास कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। मज़ीद जानते हैं शबीर हुसैन आज़ाद की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में FDA गवर्निंग बॉडी का इजलास, कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में हाउसिंग सेक्टर में इस्लाहात और पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटीज प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स पर अमल दरामद की मंजूरी दी गई। इजलास में प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी, गैर कानूनी स्कीमों की रेगुलराइजेशन और डिजिटल अप्रूवल सिस्टम के निफाज से मुताल्लिक अहम उमूर पर गौर किया गया। डायरेक्टर जनरल FDA मोहम्मद आसिफ चौधरी ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस्लाहात से हाउसिंग सेक्टर में शफाफियत आएगी और नई स्कीमें डिजिटल अप्रूवल सिस्टम के तहत मंजूर होंगी। इजलास में कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि मंजूर शुदा इस्लाहात पर मुअस्सिर अमल दरामद से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इजलास में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन तनवीर मुर्तज़ा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल FDA कैसर अब्बास रिंद, चीफ इंजीनियर मैर अयूब, डायरेक्टर्स अस्मा मोहसिन, यासिर एजाज चट्ठा और सुहेल मकसूद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में 284 रिहायशी प्लॉट्स की फीसकों को फरोख्त से मुताल्लिक मामले पर भी गौर किया गया, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग, सख्त मॉनिटरिंग, प्रॉपर्टी डीलर्स की रजिस्ट्रेशन और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई जैसे इक़दामात भी इस्लाहात का हिस्सा करार दिए गए। फैसलाबाद में FDA इजलास को हाउसिंग सेक्टर में शफाफियत, इस्लाहात और जदीद निज़ाम की तरफ अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, जिससे शहरियों को महफूज और मुनज़्ज़म रहायशी सहूलियात मयस्सर आएंगी। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ शब्बीर हुसैन आज़ाद, मशरिक डिजिटल, फैसलाबाद। फूल
نگر سے مشرق ڈیجیٹل کے طاہر لطیف کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں تھانہ سرائے مغل کی حدود میں واقع نجی اسپتال میں مبینہ سنگین غفلت کے باعث ہلچل مچ گئی۔ جڑواں بچوں کی پیدائش کے دوران ایک بچے کی ہلاکت ہوئی، جبکہ دوسرے بچے کی مبینہ فروخت کا انکشاف ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق نومولود بچے کی فروخت 60,000 روپے میں کی گئی۔ ڈی ایچ او شاہزیب نقوی نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسپتال کو سیل کر دیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ مہنگا پانی اور کولڈ ڈرنک فروخت کرنے پر بیکری کو 30,000 روپے جرمانہ۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا ساریہ جعفر نے زائد قیمت وصول کرنے پر کارروائی کرتے ہوئے ایک بیکری کو 30,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ کارروائی کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت عمل میں لائی گئی۔ ایک شہری نے دفتر اسسٹنٹ کمشنر میں درخواست دی تھی کہ مذکورہ بیکری کی جانب سے کولڈ ڈرنک اور پانی کی بوتل متعین نرخوں سے زائد قیمت پر فروخت کی جا رہی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ساریہ جعفر نے فوری نوٹس لیتے ہوئے شہری کی فراہم کردہ رسید کے ہمراہ بیکری کا دورہ کیا۔ موقع پر جانچ پڑتال کے دوران زائد قیمت وصول کرنے کی تصدیق ہونے پر بیکری انتظامیہ کو جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ اب بڑھتے ہیں بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ آپ کا شہر، آپ کے مسائل اب ہوں گے سب کے سامنے، خاموشی ٹوٹے گی، مسائل بولیں گے، آئیں بات کریں۔ پانی، بجلی، سڑک صفائی اور عوامی مشکلات پر ایک ایسا پروگرام جہاں آواز بنے گی طاقت۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام مسئلہ کیا ہے، ہر اتوار رات 7 بجے صرف مشرق ڈیجیٹل پر۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ ایف آئی اے زونل آفس فیصل آباد میں پروقار رینک پنکنگ تقریب کا انعقاد۔ حال ہی میں ترقی پانے والے افسران کو ان کے نئے رینکس لگائے گئے۔ تقریب میں 6 افسران کو ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے سے ترقی دے کر اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدے پر ان کے رینکس لگائے گئے۔ افسران کو ان کی پیشہ ورانہ قابلیت، کارکردگی اور محکمانہ خدمات کے اطراف میں یہ اعزاز دیا گیا۔ ایک اہلکار جو یو ڈی سی کے عہدے سے اسسٹنٹ کے عہدے پر ترقی پا چکے ہیں کو بھی اس موقع پر خصوصی طور پر مبارکباد پیش کی گئی اور ان کے نئے عہدے کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے زون فیصل آباد ملک سکندر حیات نے خود ترقی پانے والے افسران کو ان کے رینکس لگائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ جٹ اتحاد گروپ پاکستان اور انٹرنیشنل کے زیر اہتمام کانا میں پروقار تقریب۔ ملک بھر سے جٹ برادری کی بھرپور شرکت۔ اتحاد کے فروغ اور ضلع وائز صدور کے انتخاب پر اتفاق۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کے مطابق کانا میں جٹ اتحاد گروپ پاکستان اور انٹرنیشنل کے زیر اہتمام تقریب میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے جٹ برادری کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا مقصد برادری کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنا اور ضلع کی سطح پر قیادت کا انتخاب کرنا تھا۔ اس موقع پر سرپرست اعلیٰ چودھری نعیم سندھو سمیت دیگر معزز شخصیات بھی شریک ہوئی۔ فیصل آباد کے تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں پولیس مقابلہ۔ ایک ڈاکو ہلاک، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت علی احمد اور زخمی ڈاکو کی شناخت عثمان مشہود عرف سودا کے نام سے ہوئی۔ ہلاک ڈاکو 23 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ، جبکہ ساتھی ڈاکو متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ مشرق ڈیجیٹل کے دانش شبیر کے مطابق ملزمان چند یوم قبل غوثیہ آباد سے شہریوں سے موبائل فون اور نقدی چھیننے کی واردات میں بھی پولیس کو مطلوب تھے۔ ملزمان نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے جوابی فائرنگ کی۔ فائرنگ کا سلسلہ رکنے پر دیکھا تو 3 ملزمان زخمی حالت میں پڑے تھے، جو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے تھے۔ ساتھ ہی ملزم تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گیا۔ زخمی ملزمان کو اسپتال پہنچایا گیا، جہاں ایک ڈاکو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ عید کی چھٹیوں کے دوران اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چنیوٹ چوروں کے نرخے میں۔ 10 سے زائد مختلف کیٹیگری کے اسکولوں میں چوروں نے حلہ بول دیا۔ ٹرانسفارمر سمیت لاکھوں روپے کے قیمتی پنکھے، موٹریں اور دیگر قیمتی اشیاء چور لے اڑے۔ چنیوٹ سے کاشف سرور کے مطابق گورنمنٹ ہائی اسکول 197 سے ٹرانسفارمر، گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول 240 سے 7 پنکھے چوری کر لیے گئے۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول 244 سے 8 پنکھے، گورنمنٹ پرائمری اسکول حویلی باٹا سے 5 پنکھے اور موٹر، جبکہ گورنمنٹ ماڈل پرائمری اسکول دلو والا سے 5 پنکھے چوری ہو گئے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق گورنمنٹ پرائمری اسکول 247 اور 203 کے سرکاری اسکولوں میں بھی چوری کی وارداتیں رپورٹ ہوئی۔ میونسپل کمیٹی حافظ آباد کا نوسر باز نائب قاصد، جو غریب ریڑھی بانوں کے لیے درد سر بنا تھا، حتہ لینے اور ریڑھیوں سے بیٹریاں اٹھانا معمول تھا، کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے گرفتار کر لیا۔ حافظ آباد سے بلال منیر تارڑ کے مطابق شبیر شاکر، جو میونسپل کمیٹی حافظ آباد میں نائب قاصد تھا اور شہر میں ات مچا رکھی تھی، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے میونسپل کمیٹی حافظ آباد کے افسران و ملازمین کے خلاف ویڈیوز بناتا تھا۔ شبیر شاکر نے نائب قاصد ہو کر شہر میں غریب ریڑھی بانوں کو بے حد تنگ کر رکھا تھا۔ ملزم شبیر شاکر نے حسن ٹاؤن کے ایک شہری ملک ذوالفقار علی سے مکان کا نقشہ بنوانے کی خاطر 16,000 روپے ہتھیار لیے۔ شہری نے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو درخواست دے دی، جس پر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے انکوائری کرتے ہوئے مقدمہ اندراج کرنے کی سفارش کی۔ مقدمہ درج ہوتے ہی شبیر شاکر کو گرفتار کر کے لاک اپ کر دیا گیا۔ تھانہ سٹی حافظ آباد پولیس کی فوری کارروائی، 11 سالہ بچے کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا ملزم ساتھی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں ابو ذر اور اس کا ساتھی توصیف شامل ہے۔
मुलजिम तौसीफ बच्चे को वरगला कर करीबी हवेली में ले गया, जहां पहले से मौजूद मुलजिम अबू जर ने असला के जोर पर बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासब बच्चे की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मशहूर ज़माना हैरी पॉटर फिल्म की टीवी सीरीज की नई कास्ट के साथ ट्रेलर जारी कर दिया गया, जबकि फिल्म की रिलीज से मुतल्लिक भी ऐलान कर दिया गया है। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने मशहूर किताबी सीरीज J.K. रोलिंग की तख्लीक पर मबनी नई हैरी पॉटर सीरीज का पहला ऑफिशियल टीजर जारी कर दिया है। HBO की हैरी पॉटर टीवी सीरीज रिबोट क्रिसमस 2026 पर रिलीज की जाएगी, जिसमें फिल्म सीरीज के असल गोल्डन ट्राइवो यानी हैरी पॉटर, हरमियोन ग्रेंजर और रून वेस्ली की जगह नए अदाकार लिए गए हैं। इस सीरीज का उन्वान हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन रखा गया है। अमेरिका से बाहर पहली फिल्म के नाम से मुताबिकत रखता है। ये ऐलान HBO Max UK लॉन्च इवेंट के दौरान किया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरक डिजिटल।